जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 3 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके तीसरे नंबर सेट को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण जो है आपका विजयनगर के शासकों को द्वारा करवाया गया था। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण जो है विजयनगर के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो ये हमारा इसका विजयनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो ये हो जाएगी यमुना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो रविशंकर के गुरु जो थे अलाउद्दीन खान थे। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अलाउद्दीन खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो त्र्यंबकेश्वर में आपका हो जाएगा आपका गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर जो है आपका निम्नलिखित में से किसका उद्गम स्थल है? तो गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी आपको हो जाएगा कहाँ से? तो महानदी के लिए हो गया अमरकंटक, रावी के लिए हो जाएगा रोहतांग पास और ताप्ती के लिए बेतुल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन वाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर इन आवर बॉडी? हम जो फूड खाते हैं उसका एनर्जी जो है हमारे बॉडी में किस फॉर्म में कलेक्ट होता है? तो ये आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जमा होता है। तो हम जो फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसका एनर्जी किस फॉर्म में जमा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, याद रखिएगा। और कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। नेक्स्ट है सिंपल सा, ये सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन ए रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी तो छोड़ दीजिए, विटामिन सी जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, विटामिन डी आपका एग्रोकैल्सिफेरॉल हो जाएगा और जो बच गया विटामिन B12 कोबालामाइन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षी एटलस किसे मिला है? केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी एटलस, बर्ड एटलस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो ये था आपका तंजावुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो तंजावुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के कई केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो जो कार्य नहीं है उसको छोड़ देते हैं, जो कार्य है वो देखते हैं। सेंट्रल बैंक जो है देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, सही बात है। यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, सही बात है। यह देश की मुद्रा जारी करता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए डी है और टाइम है, डी और टाइम, ये क्या है? डिस्टेंस से क्या था? स्पीड इंटू टाइम होता है, तो क्या है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो था आपका स्पीड और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था? तो कौन सा नहीं है, ये आपका छोड़ देते हैं। तो पीसी महालनोबिस जो है उन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो आपका सही है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना की थी, सही बात है, कोलकाता में। उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की थी। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट है। नेक्स्ट है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? तो आपका दार्जिलिंग हेडिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? तो आपका दार्जिलिंग हेडिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ का नाम आपको सुना है कि जो खेती का साक्ष्य मिला था वो आपका मेहरगढ़ से ही मिला था। नेक्स्ट है, और हड़प्पा कल्चर भी मेहरगढ़ से। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के से में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया? तो रण कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ, या कहाँ पे? गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रण उत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो गंगवान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगवान में आपका शीतकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना का वर्ष जो आपका 1881, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष जो है आपका 1881, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत संशोधन विधेयक 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक जो है 2003 में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करेगा। देखिए जो 2022 में संशोधन आया है वो आपका 2003 वाले को रिप्लेस कर देगा।
बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो आपका आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम जो आपका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम। नेक्स्ट है लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो तरंग मेल जो आपका गोवा से संबंधित है। लोक नृत्य तरंग मेल जो है किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक राउंड जो है आपका 2 मिनट का होता है। तो AIBA में जो प्रत्येक राउंड होता है आपका 2 मिनट का होता है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है, तो भूपेश बघेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 7 और 9 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही हैं। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, तो ये हो जाएंगे सरोज खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोज खान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था, कहाँ पे, ढाका में हुआ था। आपका किसने, सलीमुल्लाह खां के द्वारा स्टार्ट होता और आगा खां उसके पहले प्रेसिडेंट थे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है आपका जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करना है। तो जड़त्व जो आपका जितना द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व जो है उतना ही अधिक होगा। तो आपका जो इनर्सिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका किसका, मास के। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि अगर द्रव्यमान जितना मास जितना ज़्यादा होगा इनर्सिया भी उतना ज़्यादा होगा। तो और याद रखिएगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो आपका इनर्सिया को यानी जड़त्व को डिफाइन करता है। और ये हमारा आज का 25 क्वेश्चन है और आज हम लोग तीसरा सेट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकें और इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स को क्वेश्चन को जरूर से लगाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।